स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th आरोह के बुक चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक। इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है मैलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, ऋतु, श्रुत अश्रुत और नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ था। हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा इन्होंने विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। अब हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक चैप्टर 14। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी व पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। पहलवान की ढोलक कहानी क्या है देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यवस्था परिवर्तन के साथ लोक कला पर पड़े दुष्प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया है। नई व्यवस्था के लागू होते ही लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार को पेट भरना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह भूख और महामारी की मार झेल रहे गांव को मौत से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अमावस्या की काली रात, घनी रात काली महामारी की पीड़ा झेल रहे गांववासियों को और भयभीत कर रही थी। गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ भी रात्रि के सन्नाटे को कम नहीं कर पा रही थी। दुख संतप्त लोगों की आहें रात्रि के अंधकार में खोई जा रही थी। ऐसे में लुट्टन पहलवान ही था जो भयावह अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए निरंतर अपनी ढोलक को बजाता रहता था। उसकी ढोलक की थाप ही गांव भर के लिए संजीवनी का काम कर रही थी। लुट्टन अपने क्षेत्र का नामी पहलवान ही था। वह 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी शादी हो चुकी थी और सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह गाय चराता, खूब दूध पीता और कसरत करता।
इस तरह उसका शरीर सुडौल तथा गठीला बन गया। वह दंगल में कुश्ती भी लड़ने लगा था। लुट्टन पहलवान एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया। वहाँ पंजाब का पहलवान चांद सिंह ढोल की ताल पर दूर दूर से आए पहलवानों को धूल चटाकर दंगल में शेर की तरह घूम रहा था। अपनी जोड़ी के सभी पहलवानों को हराकर उसने शेर के बच्चे की पदवी पा ली थी। ढोल की चुनौती भरी आवाज़ ने लुट्टन में जोश भर दिया और वह चांद सिंह से भिड़ गया। दर्शकों की सांस रुक गई, क्योंकि चांद को कोई हरा नहीं सकता था। राजा तथा उसके कर्मचारी भी असमंजस में पड़ गए। राजा ने कुश्ती बंद कराकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया कि वह चांद सिंह को परास्त नहीं कर सकेगा, इसलिए उससे भिड़ने का विचार छोड़ दे। उधर भीड़ राजा के निर्णय को लेकर अधीर हो रही थी। लुट्टन अड़ गया कि वह चांद सिंह से कुश्ती अवश्य लड़ेगा। आखिर में राजा ने विवश होकर उसे कुश्ती लड़ने की इजाजत दे दी। चांद सिंह और लुट्टन पहलवान की कुश्ती होने लगी। भीड़ भी कुश्ती देखने के लिए उत्तेजित थी। ढोल बजने लगा और चांद सिंह ने लुट्टन को दबा लिया। दर्शकों ने लुट्टन पर व्यंग किए, पर लुट्टन विचलित नहीं हुआ। ढोल की ताल बदलते ही लुट्टन में जोश आ गया। उसने चांद सिंह के दांव को काटा और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। लुट्टन लगातार ढोल की आवाज़ से प्रेरित रहा और उसने और जोर लगाकर चांद सिंह का घमंड तोड़ दिया। चांद सिंह दंगल में चित्त पड़ा था और लुट्टन जीत गया था। लुट्टन पहलवान के विजयी होते ही आकाश देवी देवताओं के जयकारे से गूंज उठा। लुट्टन ने सर्वप्रथम ढोल को प्रणाम किया और फिर राजा के पास पहुंचा। राजा साहब ने उसे पुरस्कृत किया और अपने यहाँ राज पहलवान की हैसियत से रख लिया। यद्यपि कुछ राज कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन राजा ने किसी की ना मानते हुए उसे सिंह कहकर पुकारा और राजाश्रय प्रदान कर दिया। राजा की कृपा दृष्टि से लुट्टन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने एक एक नामी पहलवानों, जिसमें काला खां जैसे मशहूर पहलवान भी था, को परास्त कर अपनी अजेयता सिद्ध कर दी। लुट्टन पहलवान अब राज दरबार और गांव में विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका था। वह मतवाले हाथी की भांति मेलों में घूमता था और सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सभी उसकी मेहमानबाजी के लिए उत्सुक रहते थे। मेले से लौटते समय लुट्टन बच्चों की तरह हाथ में खिलौने, मुंह में सीटी और आंखों में रंगीन चश्मा लगाए होता था। वह दंगल में भी जाता, लेकिन वहाँ उसकी बराबरी का कोई पहलवान उसे नहीं मिलता, तो वह अपनी देह पर मिट्टी मल निराश होकर लौट आता। इस तरह 15 वर्षों तक वह अजय रहा। 2 पुत्रों को जन्म देकर उसकी पत्नी भी चल बसी। लुट्टन ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी के गुर सिखा दिए। लुट्टन के साथ साथ उसके दोनों लड़कों का भी भरण पोषण राज दरबार में हो रहा था। वह स्वयं ढोल बजा कर दोनों से कसरत करवाता और उन्हें सांसारिक ज्ञान देता। लुट्टन ने उन्हें ढोलक का सम्मान करने, मालिक से व्यवहार करने आदि की भी शिक्षा दे दी थी। राजा के स्वर्ग सिधार जाने पर विलायत से लौटे राजकुमार ने राज्य की बागडोर संभाल ली। आधुनिक विचारों वाले राजकुमार ने लुट्टन और उसके लड़कों का भोजन व्यय सुनकर उसे जवाब दे दिया। यहाँ से पहलवान के बुरे दिन शुरू हो गए। वह गांव के बच्चों को कुश्ती के दांव पेच सिखाने लगा और गांव वाले बाप बेटों के लिए खाने का प्रबंध कर देते। धीरे धीरे लोग कुश्ती से विमुख होने लगे। अचानक गांव भूखमरी और महामारी के चपेट में आ गया। हर रोज गांव से 2-3 लाशें उठती। रात दिन गांव में बिलापा हाहाकार सुनाई पड़ता। लाशें बिना कफन के नदी में बहाई गई। लोगों में इतनी सामर्थ्य भी न था कि वे अपने मृत आत्मीयजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सके। ऐसी स्थिति में पहलवान की ढोलक भी भययुक्त वातावरण की चुनौती प्रतीत होती थी। यद्यपि ढोलक की आवाज़ में महामारी को रोकने की शक्ति नहीं थी, फिर भी इसे सुनकर लोगों में मृत प्राय शरीर में प्राणों का संचार हो जाता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी के ने निगल लिए, लेकिन पहलवान की जीवट इस पर भी कम न हुई।
उसने स्वयं अपने दोनों पुत्रों के शव नदी में बहाए। उसकी ढोलक की आवाज़ पहले की भांति लोगों में महामारी से लड़ने की हिम्मत जुटाती रहती थी। एक रात पहलवान की ढोलक सुनाई नहीं दी तो उसके बीमार पड़े शिष्यों ने देखा कि कभी चित्त न पड़ने वाले उनके गुरु की लाश आज चित्त पड़ी है और प्रेरित करने वाली ढोलक एक ओर लुढ़की पड़ी है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी पहलवान की ढोलक का। और अगर पसंद आया आपको चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।